हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। आज का ड्रामा का शीर्षक है सती ने ली भगवान श्री राम की परीक्षा। इसमें नरेटर का रोल अंजना माता जी, यज्ञवल्क्य का रोल बबीता माता जी, भरद्वाज मुनि इंद्रावती माता जी, शिव जी छंदा माता जी, सती रेखा माता जी, राम अंजना माता जी। एक बार की बात है, माघ महीने में जब सूर्य मकर राशि पर जाती है, तब सारे भक्त तीर्थराज प्रयाग जाते हैं। वहां पर किन्नर मनुष्य का समूह भी सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं और फिर वेणी माधव जी के चरण कमल को पूजते हैं और भगवान के गुणगान की कथाएं कहते हैं और सुनते हैं। वहां का निरूपण धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से मुक्त श्री भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। एक महीना बीत जाने पर सभी वापस चले जाते हैं। भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य मुनि के चरण पकड़ उन्हें रुकने का आग्रह करते हैं और फिर उनके चरण धोकर आसन पर बिठाते हैं। कहो पुत्र, तुमने मुझे क्यों रोका? हे नाथ, मेरे मन में बड़ा संदेह है, मेरे अज्ञान का नाश करिए। संतों ने पुराणों में और ग्रंथों में राम नाम का ही असीम प्रभाव बतलाया है और कल्याण स्वरूप शंभु भी राम नाम का जप करते हैं। काशी में मरने वाले भी परम पद को प्राप्त होते हैं। तो तुम क्या जानना चाहते हो? तुम्हारा स्वयं क्या है? शिव जी दया करके राम नाम की ही उपदेश देते हैं, इसी से उन्हें मुक्ति मिलती है। प्रभु, राम तो अयोध्या नरेश दशरथ जी के कुमार हैं और उनका चरित्र संसार जानता है, जिन्होंने स्त्री विरह में अपार दुख उठाए और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु, क्या वही राम है या कोई और दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप मुझे बतलाइए। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई मैं जान गया हूँ। तुम श्री राम जी के रहस्य गुण को सुनना चाहते हो, इसलिए तुमने ऐसा प्रश्न किया, मानो बड़े मूढ़ हो। प्रभु कृपा कीजिए, प्रभु मेरा संशय दूर कीजिए। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य मुनि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती विधि ऋषियों ने संपूर्ण जगत का ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। श्री रघुनाथ जी की कथा कहते सुनते कुछ दिनों तक वहां रहे, फिर मुनि से आज्ञा लेकर कैलाश की तरफ सती के संग चल दिए। रास्ते में भगवान श्री राम को याद कर थोड़ा गर्वित होगा। प्रभु, आप इतने उदास क्यों हैं? शंकर मेरे प्रभु श्री राम लक्ष्मण के संग वन सीता मैया को ढूंढ रहे हैं। वो बहुत दुखी हैं और वो पक्षियों से, पेड़ों से तथा पशुओं से पूछ रहे हैं, मेरी पत्नी सीता कहाँ है? प्रभु, ये कैसे राम हैं जो अपनी पत्नी के बारे में फूलों, हिरणों और पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं? आपके कहने का तात्पर्य क्या है सती? आपका वंदना सारा जगत करता है। देवता, मनुष्य, ऋषि मुनि आपके प्रति सिर झुकाते हैं और आप एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम कर रहे हैं। हाँ सती, भगवान यह जो मनुष्य रूप में सामान्य लीला कर रहे हैं, वे विष्णु ही हैं। अगर वो श्री विष्णु भगवान हैं, तो आप ही की भांति सर्वज्ञ होंगे। ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति, शत्रु संहारक विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? उनको शिव की बातों पर विश्वास नहीं होता। शिव जी जब ध्यान लगाकर बैठे थे, तब सती सीता का रूप धारण करके वन में गई और राम जी के सामने आ जाती है। प्रणाम माँ, आप जंगल में अकेली क्यों हैं? आपके पति शिव कहाँ पर हैं?
अब सती को आपने सती को पहचान लिया। जानने पर गलती का एहसास होता है। उन्होंने देखा कि सामने राम लक्ष्मण और सीता जी हैं। ऐसा ही उन्होंने अपने पीछे भी देखा। उन्होंने देखा कि अनेक शिव, अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु भी देखे। जहां पर अनेक देवता भी देखे जो श्री राम जी के चरण की वंदना कर रहे थे। वह वहां से शिव जी के पास चली जाती है। तुम कहाँ गई थी सती? मैं आपके आराध्य राम के पास गई थी कि जो आप बोल रहे हैं वो सत्य भी है कि नहीं, यही देखने क्या? गई थी। क्या तुमने उनका परीक्षा लिया? स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं लिया। मैंने तो आप ही की तरह उन्हें प्रणाम किया। शिव जी ने ध्यान करके सब जान लिया कि सती ने चरित्र किया है और श्री रामचंद्र जी के माया को शीश नवाया है और प्रभु की ही प्रेरणा से सती के मुंह से झूठ बुलवाया है। हरि की इच्छा है कि सती ने माता सीता का वेश धारण किया। अब मैं इस शरीर से मेरी भेंट नहीं हो सकती। इससे मेरी भक्ति मार्गयुक्त हो जाएगी। और इधर सती को भी एहसास हुआ कि शिव ने उनका त्याग कर दिया है। तभी वहां हृदय से चिंतित हो गई और बहुत ग्लानि हुआ। शिव सती को चिंतित देखकर सुख देने वाली बहुत सी भगवान की कथाएं कही और कैलाश पहुंच गए और अपनी प्रतिज्ञा को याद कर परम आसन लगाकर बैठ गई। सती कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में दुख था, पर वह इस रहस्य को कोई भी नहीं जानता था। मैं इस दुख से कब पार पाऊंगी? मैंने श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और शिव के वचनों को झूठा जाना। मैं अपने पति से झूठ बोली, उसका फल विधाता ने मुझको दे दिया, जो उचित ही किया। परंतु हे प्रभु श्री राम, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मैं ये शिव से विरह के दिन जल्दी से जल्दी छूट जाए। यदि शिव जी के चरणों में मेरा प्रेम है और मेरा मन व्रत सत्य है। इस प्रकार दक्ष की पुत्री सती ने अपने गुरु रूपी पति की बात एक बार और नहीं मानी। जब शिव ने दक्ष के पास जाने से रोका और उन्होंने फिर हट किया और उन्हें इस शरीर का त्याग करना पड़ा, जो कि विधाता द्वारा रचित और दक्ष के अहंकार को खत्म करना भी था। गुरुवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे संशय को दूर कर दिया। किसी भी भक्त को किसी भी भगवान को के ऊपर संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान मनुष्य में लीला करते हैं। उनके मनुष्य रूप पर उनके ऊपर संशय करना हमारी अज्ञानता है। इसी प्रकार दोनों मुनि बैठकर कीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।